यहाँ पे बैठ रहे हो तो आप कुछ सीख के जाइए। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, उस बात को अपने जहन में, अपने हृदय के एक अच्छे हृदय के अच्छे बीज, मतलब हृदय में अच्छी तरह से बीज को बोने के लिए अपने आप के लिए प्रार्थना करिए। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज का वचन जो आपने दिया है मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन के द्वारा आप आशीषित करोगे, अनुग्रहित करोगे, प्रेम में बढ़ाओगे, आत्मा में बढ़ाओगे, वचन में बढ़ाओगे। आज सभी से बात कर, आज इस वचन के द्वारा हमको समझा, हमें सिखा कि जीवन में परीक्षाएं आती है मेरे खुदा, लेकिन उस परीक्षा में भी प्रभु आप हाथ पकड़कर हमको लेके चलते हो राजा। आप कभी हमें नहीं छोड़ते हो, नहीं कभी त्यागते हो मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो प्रभु आपका दो धारी तलवार है, ये गाते गाते को, गोते गोते को अलग करे। और मेरे परमेश्वर मैं मांगता हूं मेरे प्रभु आप कृपा करे, आप दया दिखाए। धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आप सिखाएंगे, समझाएंगे, बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चलिए हम पढ़ेंगे भजन संगीत ना 105 17 से 22। भजन संगीत ना Psalms 105 17 22। उसे यूसुफ नामक एक पुरुष को हाँ दास होने के लिए भेजा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया, यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यूसुफ की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे यूसुफ की बात चल रही है। यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए भेजा गया था। लोगों ने उसके पैरों पे बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, ठीक है, और लोहे की साकली से झगड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहोवा का वचन कसौटी पर कसता रहा, ठीक है। यहोवा का वचन कसौटी पर कसता रहा। यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम आज यूसुफ के बारे में जानेंगे। यूसुफ जो था याकूब का, या मैं एक दूसरी तरह से बोलूं इजराइल का एक प्यारा बच्चा था, है ना। इजराइल के अंदर सब जब वो 37 उत्पत्ति की किताब 37 में हम जब पढ़ते हैं, के आप लोग इसमें पढ़िए, इसमें यहां पे दिया है यूसुफ जो था एक, वो अपने 12 गोत्र में से 12 लोगों में से वो इसमें था यूसुफ। हालेलुया, 12 मतलब देखो इजराइल जो था, याकूब जो थे उसके 12 गोत्र थे, उसके 12 बेटे थे, उसमें यूसुफ था। और यूसुफ के बारे में ये कहा गया है, 5वां पढ़ना जरा, 37 का 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। अभी यूसुफ ने क्या देखा? एक सपना देखा और अपने भाइयों को उसका वर्णन किया कि उसके और भी उस पर दोष करने लगे। आगे पढ़ेंगे। कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में कूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा कूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे कूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। आगे एक और सपना देखता हुआ, आगे पढ़िए। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? प्रभुता करेगा। यहाँ पे वहां पे क्या लिखा है? एक सपना देखता है ये कि एक पूले, मतलब वो होता है ना, जैसे कि हम लोग क्रॉप बंडल जो खेत में बांधते हैं ना, एक खेत ऐसे बांध के रखते हैं, क्या बोलते हैं, अन्य को बांधते हैं, है ना। वो इसका अन्य है और बाकी सब जितने भी अन्य उसके 12 जो भाई है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उसको झुक के नमस्कार कर रहे हैं। उसने ऐसा देखा। प्रभु पहले सपनों के द्वारा बात करते थे। हालेलुया। आज भी बहुत लोगों को सपने के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभु जो सपने में जो मैंने देखा है वो प्रभु का सपना है कि शैतान का सपना है या मेरा खुद का सपना है?
देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब सपना देखोगे तो सपने का एकदम डिटेल याद रहेगा आपको, इसका मतलब वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। सपनों के द्वारा प्रभु बात करते हैं, आज भी प्रभु बहुतों से बात करते हैं, लोग दर्शन देखते हैं, लोग सपनों के द्वारा बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जब सपना देगा ना तो आपको डिटेल याद रहेगा, जैसे ये पंखा, ये लाइट, ये कलर, उसका कपड़ा, समथिंग एकदम डिटेल में याद रहेगा और वो दर्शन पूरा होगा। वो कब होता है पूरा, ये प्रभु जाने, क्योंकि प्रभु इस दर्शन के द्वारा इसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। अभी इसके भाई लोगों को, एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये होता है कि इसके भाई लोगों में इसका जो बाप होता है वो इससे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इसका बाप जो होता है वो इससे बहुत प्यार करता है, तो इसके भाई लोगों को ऑलरेडी उसके ऊपर एक जलन सा होता था कि पापा ज्यादा करके यूसुफ से प्यार करते हैं। और अब देखोगे तो आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भाई दर्शन देख रहा है, दर्शन देखने में बोल रहा है कि एक जगह पे ये भी लिखा है कि 12 तारे हैं और सूरज और चंद्रमा झुककर झुक गए इसके सामने। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके माँ, इसके बाप और इसके जितने भाई लोग हैं वो सब इसके सामने झुक रहे हैं। ये बात जब वो अपने बाप को बताता है तो उसका बाप उसको डांटता है, क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता था कि ये किसी और को पता चले, और जब किसी और को पता चल जाएगा तो होगा क्या कि इसके भाई लोग इसके ऊपर क्रोध रखेंगे। बाप जानता था ये बात को। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप लोग अपने बच्चे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आप बहुत अच्छे जानते कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, मेरी बेटी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। कोई बोलती माँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोले, मारामारी करेगा भले चले लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। कोई मतलब होता है ना, एक लोग बोलते हैं, कोई माँ बोली कि मेरा बेटा मारामारी नहीं करेगा, वो कुछ भी कर ले मगर मारामारी नहीं करता, वो बहुत डरपोक है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उसके रहने सहने को जानते हो। अभी कभी कभी बच्चे को 7 बजे की भूख लगती है तो वो 7 बजे की क्या भूख लगती है, उसको मैगी की भूख लगती है, माँ बाप जानते हैं अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। वो हर चीज माँ बाप जानते। वैसे ही माँ बाप यूसुफ जो याकूब था वो जानता था। यहां पे क्या होता है कि एक जगह एक समय में ऐसा आता है कि सबसे पहला अभी वचन क्या था, यूसुफ को परमेश्वर क्या किया, वचन यहोवा के वचन के अनुसार कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि 12 बच्चों में से सबसे फेवरेट ये तो यही था। और बाप एक दिन क्या बोलता है कि एक काम कर, तेरे भाई लोग है ना भेड़ चराने चले गए, तो काफी दूर गए थे, तो जाके जरा उनकी खबर लगा कि कैसे कहाँ पे करके। तो ये जाता तो देखता है, तो वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे नहीं है, जहां पे पापा ने बोला था वहां पे नहीं है। लेकिन एक आदमी से पूछता है तो वो बोलते कि और दूर है और दातान की तरफ है, तो वहां दूर चले जा, वहां दूर जाएगा ना तो तुझे मिलेंगे वो लोग। तो ये चलते चलते आते रहता है। जब ये चलते चलते आते रहता है तो सिचुएशन क्या होता है, 12 जो भाई लोग है वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि देखो आ रहा है पप्पा का लाडला, आज एक काम करते हैं, इसका गेम खत्म कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। बहुत मगजमारी है इसका, बहुत मगजमारी है इसका, इसको फिनिश कर देते हैं। बहुत लाड़ प्यार मिलता है, हमेशा देख रहे हो तो चिकन में हमको 2 टुकड़ा मिलेगा, इसको पूरी चिकन मिल रही है ना, ऐसे ही भेदभाव हो रहा है। हमें इसको नया कपड़ा मिल रहा है, हमको नया कपड़ा नहीं, हमारा बर्थडे नहीं मनाया जाता, इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, बहुत कपड़ा है। चलो इसको क्या करते हैं, इधर कोई देख रहा भी नहीं है, इसको मार देते और बोलते पापा को कि ये जो कोट पे खून लगा देंगे और पापा को बोलेंगे कि पापा कोई जंगली जानवर ने इसको मार दिया। हालेलुया, कोई जंगली जानवर ने इसको मार दिया, ऐसा बोल के ये लोग प्लानिंग ही कर रहे। वो अपनी खुशी खुशी अपने भाई के पास आया। ये बात याद रखिए, कौन कैसे दिमाग का है ना आपको नहीं पता। हालेलुया। इसीलिए बहुत अपने आप के लिए रोज प्रार्थना करना है आपको, क्योंकि हमको नहीं पता कौन क्या चलता है। यहाँ पे ऐसे उसके भाई उसके ऊपर जलन रखते थे, मारने आए, उसको मारते, उसको मार डालने का यत्न रखते। लेकिन उसमें एक भाई होता है रूबेन, वो बोलता है काम करो, उसको मारो मत, गड्ढा है गड्ढे में डाल दो। वो सोचते कि अगर गड्ढे में चला जाएगा तो कम से कम शायद बच जाए, मार देंगे तो, क्योंकि वो हमारा हड्डी का हड्डी, मांस का मांस है, हमारा भाई है, हमको मारना सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता। तो सब भाई मिलकर क्या करते, उसको गड्ढे में डाल देते और रूबेन चले जाता है बाहर। अब रूबेन बाहर जाता है, अब सोचो ये लोग बैठे रहेंगे वहां पे और गड्ढे में बैठा है वो चिल्ला रहा होगा, भाई मुझे निकाल दो, मुझे माफ कर दो, ये करूंगा वो करूंगा। वो नहीं बोला होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब गड्ढे में कोई जा रहा है तो वो नहीं बोला, ऐसा नहीं है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा होगा वहां पे। लेकिन कोई भी भाई लोग इतने निर्दय हो गए थे कि कोई भी भाई उसको उठा के बाहर निकाला नहीं चाहता था, नहीं ये मर जाए बेटर है। और होता क्या है कि फिर उधर वहां से मिस्र के लोग जाते रहते हैं, तो एक जन बोलता है, यहूदा जो होता है, जो बोलता है एक काम करते हैं, इसको बेच डालते हैं।
कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, जाके उधर गुलाम रहेगा, गुलाम बन के रहेगा, उसके जीवन जैसा वैसे चलेगा करके। हमको क्या करना है कि ऐसे भी मार के कोई मतलब नहीं है, मारेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता, अपना भाई है, मारना भी गलत है। एक काम करते इसको बेच देते, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो लोग कुछ पैसों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए वो लोग उसको बेच देते, 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसको बेच देते। हालेलुया, हालेलुया। अब मिस्र के लोग लेके जाने की बात, देखो एक गुलाम जो होता है ना, एक गुलाम होता है। अब कोई यहाँ पे कोई फॉरेन में काम नहीं करता ना, कोई दुबई जाता है ना काम करने के लिए, बहुत काम कराते हैं। अभी आप देखो, आप जहां पर भी काम कराते हो, आपको नहीं लगता आपसे बहुत ज्यादा काम कराते हो? कभी कभी ऐसा लगता है, क्यों मालूम है, लोग आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग हायर कर रहे हैं। आज हमारे पास ऑप्शन है, काम छोड़ के हम कहीं और चले जा सकते हैं। वो लोग के पास ऑप्शन नहीं होता था, वो लोग को गुलाम है तो गुलाम, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वही खाना मिल रहा है और काम करना ही है। यहाँ पे मिस्र के लोग उससे काम करवा रहे थे, और काम करवाते करवाते हम आगे क्या देखते हैं, सॉरी 39, हाँ यहाँ पे 39 का 2 पढ़ना। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था, हाँ, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने जिसने उसको खरीदा। अब मिस्र लोगों ने क्या कि मिदोनिया लोगों ने उसको लेके जाके मिस्र में बेचा, उन्होंने भी उसका प्रॉफिट ले लिया, और जिसके घर में वो काम कर रहा था वो इतना अच्छे से काम कर रहा था कि वो लोग बोलते कि ये क्या बोलते, उधर लिखा गया था वो भाग्यवान पुरुष। हालेलुया। हम बोलते ना लकी है, वैसा भाग्यवान पुरुष बोल रहे थे उसको, वो एक्चुअली में क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। अगर कोई बोलता है ना तेरा लक खराब है, तेरा दिन खराब है, या ये नहीं बोले, हमको वो दिन नहीं देखना। देखो दिन खराब इसलिए होता है कि वो हमें कुछ सिखाए, वो हमें कुछ सिखाए, और दिन अच्छा इसलिए होता है कि वो हमें खुशी दे, ठीक है। बुरा कुछ नहीं होता हमारे साथ। कोई आजकल लकी डे, हम लोग कभी कभी जो एग्जाम देते उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, कोई लक नाम की चीज नहीं होती है। आपको पता है ये शुभ अशुभ मानने वाले लोगों को बोला जाता है, टोने में गिनती किया जाती है, ये लोग भी जादू टोने वाले लोग के कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। तो ये बेस्ट ऑफ लक ये सब नहीं बोलना चाहिए हमको। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हमारा लक हमारे साथ है, तो हमको बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, किसी का बेस्ट किसी का वर्स्ट नहीं जरूरत है हमको। हालेलुया। तो यहाँ पे वहां पे वो एकदम वो भाग्यशाली था बोलते थे, क्योंकि वो जो काम में हाथ डाल रहा है वो काम सक्सेस हो जा रहा है, जो काम में हाथ डाल रहा है, क्योंकि वो काम तो बड़े ईमानदारी से कर रहा था। ये 17 साल का लड़का, 17-18 साल के लड़के की बात कर रहा हूं मैं, कोई मैच्योर पर्सन नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम यहाँ पे कोई भी इतना छोटा नहीं है, लेकिन एक 17-18 साल का लड़का वो काम कर रहा है, वो काम इतने ध्यान से कर रहा है। आज हमारा माइंड ज्यादा से ज्यादा लोग तो मोबाइल में भटक गया है, मगर उसका ध्यान देखो, काम को कर रहा है, वो बराबर काम कर रहा है, काम पे ध्यान देके काम कर रहा है, और वो इतना अच्छे से कर रहा है कि उसका स्वामी जो था उससे बड़ा खुश होता है। यहाँ पे जो स्वामी जो था इतना बड़ा खुश होता था। पढ़ना जरा आगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है, हाँ, और जो काम वह करता है, हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल। बताओ, यहाँ पे वो देख रहा है उसका स्वामी कि ये जो काम कर रहा है परमेश्वर इसके काम को सफल कर दे रहा है। मतलब इतना उसका प्रेजेंस था वहां पे इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कुछ घर में ऐसे लोग होते हैं जो वो काम वही अच्छे से कर सकते हैं, है ना, बाकी कोई नहीं कर सकता, और वो बेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे ही था, राजा को पता था कि भाई ये यूसुफ करेगा ना तो बेस्ट करेगा। आगे बढ़ना जरा। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि पर हुई, हाँ, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए हाँ, नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वो इतना अच्छे से काम कर रहा था कि परमेश्वर ने क्या बोला, ये जो उसका मालिक था उसको अपने घर का अधिकार बना दिया कि तू मेरे घर में काम कर। मतलब तेरे को अधिकार है, जो भी चीज का अधिकार है, खाली क्या मेरा राजगद्दी को और मेरी बीवी को छोड़ के बाकी सब चीजों पे तेरा अधिकार है। मतलब इतना अधिकार दिया है उसके मालिक ने, उसको इतना अधिकार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन व्यक्ति है, किसकी बात करें हम लोग, जो खड्डे में गिरा था, जिसको 20 चांदी के सिक्के में बेचा गया। देखिए ये छोटा प्रोसेस नहीं था, ये लंबा प्रोसेस था, एक ही दिन में सब नहीं हुआ है। अभी समझो जिस दिन उसको खड्डे में बेचा गया, फेंका गया, उधर से वो लोग मिस्र तक गए, उसको क्या लगता है आपको, क्या लोग घोड़ा गाड़ी में बिठा के लेके गए? नहीं, उसको चला के लेके गए रहेंगे, हाथ में रस्सी बांध के। उसके बाद जहां पर उसको बेचने के लिए खड़ा रखा रहेगा, उसको बेचने के लिए खड़ा रखा मतलब उसके कपड़े वपड़े तो उतार दिए, नंगा ही है ऑलमोस्ट,
वो नंगा रह के उधर खड़े रह के सोचो बेइज्जती हो रही है। एक आदमी को बेचा जा रहा है। हालेलुया। अभी देखो, आपको कोई बोल देगा, आपने किसी से पैसा लिया है उधार और बोलेगा 4 दिन के सामने बोल दे, कभी देगा तो तेरे को देने की औकात नहीं है, तो लेने की जरूरत नहीं थी, कितना इंसल्ट फील होगा, है क्या नहीं? बुरा लगेगा नहीं? उसको बेचा जा रहा है, वो इंसल्ट फील कर रहा होता है, लेकिन वो वहां पर भी चुप रह रहा है। मगर उसको जहां से जिसने खरीदा, एक घर में इसके पहले ना उसका बाप उसको बहुत लाड़ प्यार कर रहा है, प्यारा बच्चा था बाप का, अब वो गुलाम हो गया तुरंत। वचन क्या कर रहा है उसको? यहोवा का वचन कसौटी पर कस रहा है। हालेलुया। वचन पे कस रहा है। यहाँ पे वो यहाँ कुड़कुड़ा रहा नहीं है, प्रभु ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों ऐसा किया मेरे साथ में, मेरे बाप के घर में अच्छा नहीं था, मेरे भाई लोग जिससे मैं प्रेम करता था, मैं उनको देखने आया था कि वो लोग सही है क्या नहीं, वो लोग ने मुझे गड्ढे में डाल के भेज दिया। कुछ नहीं बोल रहा है वो, ऊपर से वो वहां पे जिधर काम कर रहा है, वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसको राजा, वो जहां पे वो था, वो मंत्री था, उसने क्या किया, अपने घर का अधिकार दिया, मेरे घर पे काम कर, मेरे घर पे रहे। आप समझ रहे हो कितना एक लेवल कहां जा रहा है उसका? वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कोई कोसला नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है प्रभु को। लेकिन यहां पे परमेश्वर ने उसको, प्रभु देखो, ये पढ़ना जरा, प्रेरितों की किताब 7:9, बुक ऑफ एक्ट्स 7:9, यहां पे क्या दिया देखो, पढ़ो जरा। प्रेरितों की किताब 7:9, बहुत ही सुंदर चीज बताई है यूसुफ के बारे में। कुलपतियों ने यूसुफ से हाँ करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेज दिया। हाँ, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है ना कभी कभी कि विपत्ति आ रही है, तकलीफ आ रही है, लेकिन इधर देखो, एक राजा बेटे से गुलाम बन गया, गुलाम बन के काम कर रहा है, पर प्रभु उसके साथ था उस समय में भी। प्रभु ने उसको कसौटी पे कस रहा था। याद रखिए, कभी आपके जीवन में परिस्थितियां खराब हो रही है, इसका मतलब कल को प्रभु आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है, एक अच्छा बेहतर बना रहा है प्रभु आपको। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु क्यों कस रहा है आपको? क्योंकि आप उसके काबिल हो कि हाँ, मेरे को आने वाले टाइम, देखो एक मिट्टी जो होता है, अब कुम्हार जो होता है क्या करता है, मिट्टी को पहले वो मिट्टी को लेता है, उस मिट्टी को परखता है, परखने के बाद छांटता है, उसमें से दगड़ पत्थर सब निकालता है, फिर वो मिट्टी को लेके वो उसमें रखता है और घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, और घुमाने के बाद पानी लेके उसको आकार देता है। आकार देने के बाद क्या करता है, वो आकार देने के बाद उसको धूप में, कड़ी धूप में या फिर भट्टियों में डालता है कि वो तपे, अच्छे से कड़क हो जाए, उसके ऊपर बाद में उसको पे डिजाइन बनाता है। हालेलुया। तो आप समझ लो, वो मिट्टी थी, पर वो मटका कब बनी? जब कुम्हार के हाथ में आया। लेकिन उसके बीच में प्रोसेस बड़ा खराब था। हालेलुया। क्यों मालूम है? यही सिचुएशन हो रहा है, हमको भी परमेश्वर कभी कभी कसौटी पे कसता है। कसते के समय में हमको ये बात ध्यान रखना है कि खुदा हमारे साथ है। यहाँ पे यूसुफ को प्रभु बोलता है कि उधर वचन कहता है प्रेरितों की किताब में कि परमेश्वर उसके साथ था। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, ये बात याद रखिए। एक सबसे बड़ा आश्वासन है हमारे पास। देखो, जगत में आपके साथ कोई रहे नहीं रहे, बच्चे छोड़ देंगे, शायद पति आपको नहीं समझेगा, बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन आपको समझने वाला एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके आंसुओं को संभाल कर रखने वाला केवल एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। आपके बालों को गिनने वाला केवल एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं ताकेगा, कभी भी नहीं जागेगा। वचन कहता है, मां है ना, अपने बच्चे को जो दूध पीता है वो बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बोलता है। और आज हमारे जीवन में कुछ भी घटिया जाती तो प्रभु कहाँ है, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे, प्रभु सब देख रहे हैं। इस जगह पे आपको इसलिए लेके आया है क्योंकि प्रभु आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। उस कंडीशन में आपको लाने का जरूरत क्या है प्रभु को? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम बेस्ट बने और बेहतर बने, उससे भी ज्यादा अच्छे बने, क्योंकि प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वचन, एक दर्शन देखा है भाई ने, अगर प्रभु उसको मालूम होता है ना कि दर्शन में इतने सारे लफड़े, प्रभु को बोलता था नहीं प्रभु, ये दर्शन को आगे मत बढ़ा, एक काम कर, मैं प्रभु अपने पप्पा का प्यारा बच्चा बन के रहना चाहता हूं, ठीक है, उसमें मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं गुलामगिरी करना है। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? इसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया। आगे आप देखते हो, एक मिस्र की रानी जिसके घर में ये काम कर रहा था, वो आपको क्या लगता है नॉर्मल थी क्या? रानी थी, रानी,
रानी समझ रहे हो आप लोग? रानी, रानी का मतलब उसके पीछे लोग 4-5 लोग हैं, दिन भर वो अपने आप को सवारती होगी, अलग अलग परफ्यूम से वो होती होगी। आपको देखो एक जगह पे लिखा है 9 पढ़ना जरा, 9 39 का 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यहाँ पे वो क्या बोलती है? पहले आके बोलती है कि आप तो मेरे साथ सो। कौन बोल रही है? ये रानी बोल रही है, जो अधिकार है जिसके पास है। ये जवान लड़का है, मेरे को लगा 18-19-20 साल का होगा, जवान लड़का, उसको बोलती है आप तो मेरे साथ सो। लेकिन यहाँ पे देखो वो क्या बोलता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, और उसने तुझे छोड़, हाँ, जो उसकी पत्नी है, हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, इसलिए भला हाँ, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो ये नहीं बोल रहा मैं मेरे स्वामी का अपराधी क्यों बनूं, वो ये बोल रहा है अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं परमेश्वर का अपराधी ठहरूंगा। हालेलुया। और आगे देखो आगे क्या लिखा है, पढ़ने जरा। और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती, प्रतिदिन वो यूसुफ के साथ बात करती है। अब सोचो उसको एक सेक्सुअल डिजायर था। सोचो वो कैसे क्लोथ पहन के सामने जाती होगी, वो अपने आप को कितनी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रही होगी कि एक बार तो ये मेरे पास आ जाए। अब समझ में मेरी बात? वो इतना, और वो जवान लड़का देखो वो रोज उससे जाके बात करती थी, लेकिन ये उसको किस दृष्टि से देख रहा है? ये मेरे मालिक की पत्नी है। अब देख रहे हो एक जवान लड़का, क्यों जवान? आगे देखो, पढ़े आगे बढ़ना जरा। पर उसने ना मानी, मतलब वो रोज बोल रही है आजा एक बार तो आजा, एक बार मैं नहीं बताऊंगी मालिक को। कितना कुछ बोली होगी, तेरे को धन दूंगी, तेरे को दौलत दूंगी, तेरे माँ बाप के बारे में पूछी रहेगी तो बोलेगी मैं तेरे को लोगों के पास जाके छोड़ दूंगी, तेरे को गुलाम से हटा दूंगी। क्या नहीं प्रपोजल दिया रहेगा उसने, क्या नहीं। उसने देखो एक आदमी को जब अपना काम निकलना होता है ना, वो कुछ भी कर लेता है। हालेलुया। तो ये क्या नहीं उसको बोला होगा, लेकिन वो यहाँ पे टस से मस नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के साथ है, वो अपराधी नहीं बनना चाहता था वहां पे। अल्लाह में ये औरत क्या करती है, उसको सबको बाहर भगाती है। सब उस टाइम उस घर में कोई नहीं होता, तो जबरदस्ती उसके साथ करती है, और ये उसको पकड़ लेती है, उसका कपड़ा पकड़ लेती है। ये बिना कपड़े के भाग रहा है, ये बिना कपड़े के भाग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज देखो ये सिचुएशन देखो, आज जवानों, या ये बात याद रखो, हे जवान, ये जवान व्यभिचार जो है एक ऐसा पाप है जिससे हमको भागना है। ये 15 साल से या 12 साल से जो शुरू होता है बुढ़ापे तक रहता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे हमको भागना है। अगर आपके मोबाइल में कहीं पर भी, आज बाइबल हम लोग खोलते हैं, कितने गंदे एडवर्टाइजमेंट आने लग गए बाइबल खोलने के द्वारा। मेरे को तो अजीब लगता है कि यार ये सब चीज को रोक टोक क्यों नहीं होता करके, मतलब नॉर्मल हो गया। अभी नेटफ्लिक्स में आज के समय में ना पॉर्न वॉर्न देखने की जरूरत नहीं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेते लोग, उसमें ही सबको दिखा देते, नॉर्मल हो गया। अश्लीलता इतनी बढ़ गई है, आज बिना छोटे कपड़े के कोई भी लड़कियां एक भी डांस नहीं करती है उसमें गानों में, इतनी अश्लीलता बढ़ गई है। आप लोगों को अपनी नजर को हटाना है यहां से, इस चीजों से दूर करना है। वो कितना सेक्सी है, वो कितनी सेक्सी है, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता है, 4 पीढ़ी चलता है। मैंने किया, मेरा बेटा के ऊपर जाएगा, मेरे उसके बेटे में जाएगा, उसके भी बेटे में जाएगा, ऐसा पाप है ये। परमेश्वर बोलता है इस पाप से भागना है, तुमको प्रार्थना करना है, उपास करने की बात ही नहीं कर रहा है। प्रभु बोले इस पाप से दूर भाग, क्योंकि ये पाप ऐसा पाप है। और यहाँ पे यूसुफ भागा, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर से डरता था, इसीलिए वो भागा वहां से। अब भागने के बाद क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, जब वो भागता है तो उसको क्या बोलती है, उसका कपड़ा लेके आके राजा को जाके बोलती है कि तेरा जो गुलाम था, तेरा जो दास था, वो मेरे को रेप करने आया था, देख उसके कपड़े वो छोड़ के चले गया, मैं तो बच गई करके, मैं चिल्लाई करके वो भाग गया। हालेलुया। अब राजा का कोप भड़क गया, भड़कने के बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे को कहीं भी लगता है, कहीं तो एक लगता है ऐसा है कि परमेश्वर ने राजा के मन में डाला कि भाई तेरी बीवी झूठ बोल रही है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ऐसी चीजें करते हुए कोई दिख जाए तो उनको मृत्युदंड होती थी। हालेलुया, मृत्युदंड होती थी। लेकिन यहां पे उसको मृत्यु नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसका मालिक को उससे प्यार था। सोचो ना, वो उसको गरीबी से उठा के प्रभु बोलता मेरे घर का अधिकार बन, एक बेटे के समान रखा उसको। हालेलुया, हालेलुया, एक बेटे के समान रखा उसको। और उसके बाद भी उसको बोलता है कि उसके साथ वो ये नहीं करता कि नहीं एक काम कर, तू जेल में चले जाए, तू जेल में डाल देता उसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उसको। और उसके बाद भी क्या होता है, वो जेल में भी
अच्छे से काम करके वहां पर भी अधिकार बन जाता है। हालेलुया। सोचो, जहां रख रहे उसको, ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई वहां पर उसको उसका प्रमोशन होते जा रहा है, और या हम काम, हमारा प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग परेशान रहते हैं हम लोग, है ना। मेरे को मेरी बीवी बोलती है कि तुमको प्रमोशन क्यों नहीं देते। मैं बोलता प्रभु जब भी देने का देगा, परेशान मत रहो, उसके लिए प्रभु देगा, है ना। प्रमोशन के लिए परेशान रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर चाहिए तो देंगे, नहीं देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। प्रार्थना भी बीच में उसने बोल रखा था कि मेरे पति को प्रमोशन मिले। प्रभु करता है सब कुछ समय पे। हालेलुया। तो लोग क्यों परेशान? देखो यहाँ पे वो पहले क्या, कहां पे था? बाप के घर पे। उसके बाद उसको भेज दिया गया, वहां गुलामगिरी करते करते वो एक घर का अधिकारी हो गया, अधिकारी से वापस जेल में। अब यहां पर भी उसने प्रभु को नहीं कोसा, यहां पर भी उसने प्रभु को नहीं कोसा। क्या प्रभु ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे बाप के घर से यहां लेके आ गया? क्योंकि वचन कहता है, यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या किया? कसौटी पर कसता रहा। वहां पर भी अभी क्या होता है, जब वो जेल में रहता है तो जेल में एक जगह पे वो सपने का अर्थ बताता है। दो जन आते हैं, एक पियाओ एक राजा होता है ना, उसको खाने के लिए ना लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि क्या है ना, राजा को कोई जल्दी मार नहीं सकता करके उसके खाने में जहर डाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो खाने में कोई भी जहर डाल देते, तो एक पियाओ होता है, खाना बना के खिलाने वाला एक व्यक्ति, तो वो चेक करना है पहले खा के कि वो मेरे बेटे, मेरे राजा के साथ कुछ ना हो जाए, अगर कोई पॉइजन डाल दिया तो पहले मैं मर जाऊं करके। तो इसीलिए एक पियाओ होता है और एक बेकरी वाला होता है। बेकरी मतलब पावा बना देना वैसा। तो वो दोनों एक ही दिन में एक रात को सपना देखते हैं, और दोनों का सपने का अर्थ ये बताता है वो कि दोनों का अर्थ ये होता है, एक का जो पियाओ होता है वो बोलता है कि हम दोनों ने सपना देखा, पर हमको पता नहीं सपने का अर्थ को बताने वाला कोई नहीं है। बोलता है मेरा परमेश्वर जो है ना, वो सपने का अर्थ बता सकता है। मेरा परमेश्वर है, वो सपने का अर्थ बता सकता है, तुम बोलो। तो वो उसके सपने का अर्थ उसको बताता है कि देख, तू पियाओ है तो 3 दिन के बाद छूट जाएगा और तू फिर से राजा के पास काम करेगा। और बेकरी वाले को बोलता है तू 3 दिन के बाद मारा जाएगा और तेरी लाश जो है वो लटकाई जाएगी, और वैसा ही होता है। ठीक है, हालेलुया। वो अगर वो एक शर्त रखता है, बोलता है देखो, अगर तुम लोग को ये बात यकीन है ना, तो जरा इस बात को लेके बाहर बोल देना और मेरे को छुड़वा देना। अगर कुछ को इसका फल अगर सही हो गया ना, तो मुझे स्मरण रखना, मुझे भूलना नहीं करके। ठीक है, मुझे याद रखना, मुझे भूलना नहीं। एक मिनट पढ़ेंगे हम लोग 40 का 23 पढ़ना, उत्पत्ति। फिर भी पिलाने हारोन के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण में रखा, हाँ, परंतु उसे भूल गया। 3 दिन की बात है, 3 दिन पहले बोला तेरे को है ना, तू बच जाएगा और तू राजा के पास वापस काम करेगा, लेकिन परमेश्वर ने इसके दिमाग से वापस निकाल दिया सब कुछ बात। ठीक है, यहाँ पे इसको लग रहा था कि ये अभी बाहर छूट जाएगा, लेकिन क्या हो गया, ये छूटा नहीं। आगे 41 का 1 पढ़ना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा। अब 2 वर्ष बीतने पर फिरौन एक सपना देखता है। फिरौन एक सपना देखता है कि एक अच्छी बड़ी मोटी गाय है और पीछे एक टुकड़ी सुकड़ी सी गाय है, वो गाय ने बड़ी गायों को खा लिया और वो मोटी भी नहीं, वैसी की वैसी रह गई। ऐसे एक और सपना देखता है वो, तो 2 सपना देखता है। अब एक बार नहीं, वो 2 बार सपना देखता है। वो उठता है, सबको बुलाता है, सब लोग आ जाओ, जितने भी मेरे जो भी लोग ये सपने का अर्थ बता सकते सब लोग आ जाओ। सब लोग अर्थ सुनते हैं, कोई समझ नहीं पाता, लेकिन प्रभु उस पालनहार जो उसको जो पिलाता था, क्या उसका नाम था, वो पिलनहारो, क्या भी लिखा वो, हाँ, पिलनहारो को प्रभु दिमाग में डालता है कि एक लड़का था जिसकी वजह से तू छूटा था। और क्या करता है वो, राजा को बोलता है, राजू देखो राजा मुझे क्षमा कर, 1 मिनट रुको, हम पढ़ेंगे 37 पढ़ना जरा, ये 37 नहीं, 14 पढ़ना। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। नहीं सॉरी, 11 पढ़ना, 11। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैंने और वो बेकरी वाले ने एक ही सपना देखा था। आगे, वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था, वहाँ पे हमारे साथ एक इब्रू था जो हम रक्षकों के प्रधान का दास था। हाँ, हमने उसको बताया, हाँ, और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हमें से एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। यहाँ पे हमारे सपने का अर्थ उसने बता दिया, वचन कहता है। और तब फिरौन क्या करता है, उसको बुला भेजता है। और फिरौन जब उसको बुलाता है तो देखो उधर क्या लिखा, 14 पढ़ना जरा।
तब फिरौन ने यूसुफ को हाँ। बुलवा भेजा हाँ। और वह झटपट बंदी घर से बाहर निकाला गया हाँ। और बाल बनवाकर हाँ। और वस्त्र बदलकर हाँ। फिरौन के सामने या क्या पता नहीं इसकी दाढ़ी वाड़ी हो गई थी कि नहीं, बाल वाल बड़े हो गए थे, तुरंत बाल वाल काट के कटिंग वटिंग करके नीला विला के अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना के राजा के सामने हाजिर किया गया। और जब इससे राजा ने इससे सपना पूछा, सपना बताया, तो राजा को बोलता है मेरा परमेश्वर है, वही सपनों का अर्थ बताता है और वो उसको सपने का अर्थ बताता है और उसको बताता भी है कि देख ऐसे ऐसे कर कि एक काम कर, ये 7 दिन का अकाल है तो तू एक काम कर, ये सिचुएशन में ये काम कर ले तो तेरे लिए बेटर होगा, कोई बुद्धिमान पुरुष को रख ले बोलता है। राजा बोलता है काम कर। 37 पढ़ना जरा। यह बात फिरौन और उनके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। अभी इसका सपने का जब अर्थ बताता है और अर्थ बताने के बाद वो ये बोलता है 7 साल का होगा, सुकाल रहेगा, अकाल आएगा, 7 साल सुकाल रहेगा, 7 साल अकाल आएगा। 7 साल में बहुत सारा धन, ये क्या बोलते हैं, गेहूं वेहूं जमा होगा, लेकिन 7 साल बाद में अकाल आने वाला है, तो जो सुकाल है ना वो उसको खा जाएगा। तो इससे बेटर है तू एक काम कर, पहले इसको जमा करके रख तो तेरे पास कमी नहीं होगा करके। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो ये बात सब लोग को अच्छी लगी कि बोला भाई इसने सपना भी बताया, सपने का अर्थ भी बताया और उसके पीछे काट करना क्या ये भी बताया। तो ये बात सबसे पहले किसको, फिरौन को अच्छी लगी और पूरे कर्मचारी को अच्छी लगी। तब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? यहाँ पे राजा खड़े होके सबको बोल रहा है कि हमारे पास कोई पुरुष है जो ऐसा है, जो बुद्धिमान है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो है। तो यकीन देखो, आप यकीन करो, राजा बोल रहा है, राजा के पास कुछ कम लोग थे, एक जेल का लड़की को बुला के बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति है ये। हालेलुया। और उसको क्या करता है, आगे देखो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है हाँ, कि तेरे सामने कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, हाँ, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। इस कारण तो मेरे घर का अधिकारी होगा। कौन? देखो, मैं अभी पहले जिसकी बात कर रहा था ना, वो जो था वो ये था, क्या बोलते उसको, पोटीफर था, ठीक है, वो फिरौन के भी अंडर में। फिरौन सबसे ऊपर, फिरौन मतलब सबसे बड़ा, मिस्र का सबसे बड़ा राजा फिरौन है, वो उसके भी अंदर में। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आगे पढ़ेंगे। और तेरी आज्ञा के अनुसार, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो ये बता रहा है कि अगर तूने जो बोल दिया, तू राजा ही है, बस कि खाली एक राजगद्दी मेरे पास है। देखो अभी हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, अधिकतर काम प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट का काम ये होता है वो खाली खड़े रह के चेक करता है, यस या नो वाला काम, ये वही बता रहा है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है इसको। वचन कसौटी पर क्यों कस रहा था? क्योंकि उसको एक दिन यहां लाना था। हालेलुया। इसको यूसुफ को यहां लाना था। एक सपना उसने देखा, मेरे भाई लोग, मेरे माँ बाप लोग मेरे सामने झुक रहे, मेरे सामने झुक रहे। वो सपने को परमेश्वर पूरा करने के लिए उसके पास सबसे पहले उसको अपने भाइयों से मरवाया, गड्ढे में गिरवाया, गड्ढे से उठा के उसको मिस्र लोगों से बिचवाया, मिस्र लोगों ने उसको खरीदा, उसके बाद वो अधिकार हुआ, उसके बाद व्याभिचार का इल्जाम डाला, फिर वापस जेल में गया 2 साल। काफी, ये लड़के का उम्र जो देख रहे हो ना अभी, ये उम्र कभी है उसका, 30 साल का। उसने एक रानी भी दे दी। पोतीफर इतना खुश हुआ, अपनी एक रानी दे दी, अपनी बेटी से शादी भी करवा लिया उससे। सोचो एक बात, एक ही दिन में कितना साल लगा? आपको पता है कितना साल लगा? वो 13 साल का, 17 साल का था, 17 साल का था। और जब वो यहां पे आता है वो 30 साल का होता है। 13 साल लगा उसको ये जर्नी के लिए, पर एक दिन परमेश्वर ने उसको इतना उठाया, सीधा प्राइम मिनिस्टर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी परमेश्वर की नजरों में आप जो कर रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं है। अगर प्रभु आपको जीवन में कुछ परीक्षाएं ला रहा है ना, वो व्यर्थ नहीं है। उसको अपनाओ, एक्सेप्ट करो। मैंने कल इन जवानों से एक सवाल पूछा, यीशु मसीह पानी पर क्यों चले? क्या रीजन था? क्या लगता है आपको? यीशु मसीह डायरेक्टली उड़ के भी तो आ सकते थे, यीशु मसीह डायरेक्टली गायब होके बोट पे भी तो आ सकते थे। उनको पानी पर चलकर जाके चेलों को जरूरत क्या थी दिखाने की? क्या बता रहे यीशु मसीह वहां पे? पुराने नियम में मूसा
जब लाल समुद्र के सामने खड़ा था, वही इजरायली खड़े थे, वहां मूसा खड़ा है, यहां समुद्र है। प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु क्या बोलता, तेरे हाथ में चढ़ी दवा डाला तो 2 भाग हुआ और फिर वो लोग निकले। यहां पर भी सेम चीज, मूसा नहीं है लेकिन यहां यीशु मसीह है, वही इजरायली है, वही पानी है, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं, अभी पानी पे चलना है। क्या मतलब है प्रभु इसका? पहले तुम लोग प्रार्थना करते थे मुसीबत हट जाए, हट जाती थी। अब प्रभु बोलता मुसीबत पर चल के दिखा दी, अब तेरे को मुसीबत पर चलना है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु ये बोल रहा है, अरे वो एक पास्टर ने बोला था कि वो तो मूसा था करके समुद्र को 2 भाग करना पड़ा, वहां यीशु मसीह होते तो सभी पूरे इजराइल को पानी पे लेके चले जाते थे। हालेलुया। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक योजना अलग है, हमको नहीं समझ में आता और हमारे समझ से परे है ये। कोसो मत उसको, क्यों किया प्रभु ने ऐसा, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि प्रभु तुम जानता है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, सहने की, समझने की शक्ति है, और आने वाले समय में प्रभु तुमको ही इस्तेमाल करेगा इसके लिए। वो ऐसे लोगों को नहीं पकड़ेगा। देखो अभी छोटे बच्चे को मैं बोलूंगा जाके संतोष भवन से जाके, क्या नाम है, सीताराम होटल से समोसा लेके आ, क्या नाम है ये इनके बच्चे को, साइमन को लेके आ पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो उतना केपेबल नहीं है अभी। लेकिन मैं किसी बड़े को बोलूंगा तो वो लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो केवल है, वो जानता है कि उसको जाके लेके आने का कैसा है करके। प्रभु हमारे जीवन में जब परीक्षा डालता है तो उससे निखारता भी है हमको, याद रखो। वो परीक्षा में इसलिए डालता है कि तुम उसको पूछो। उस जगह पे बोलता है परमेश्वर का भय था उसके अंदर, परमेश्वर उसके संग था, वो ये बात जानता था, वो ये बात जानता था। इतना साल प्रभु ने उसको कसौटी के, उसकी यहोवा के वचन में उसको कसौटी पर कसता रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि आने वाले टाइम में प्रभु उसको एक प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सोचिए पूरे जीवन, पूरे जगह पे अकाल हो रहा है। आगे भी देखो क्या हो रहा है, वो अपने भाइयों को जब बुलाता है, उसके भाई जब जहां पे अकाल आ जाता है, भाई लोग को मालूम पड़ता है कि मिस्र में अनाज है, मिस्र में आते हैं उसके भाई लोग, उसके भाई लोग के सामने वो प्रकट होता है ना, क्या वो लिखा है, देखो पढ़ो। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या व्यक्ति था। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, यहाँ पे 3 पढ़ना, 3:45 का 3। यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, इसका रंग रूप चेंज गया। अभी 17 साल से 30 साल के बीच में भाई बहन सबको लग रहा है, भाई लोग को लग रहा है मर गया, पूरा बॉडी चेंज। फिरौन जैसे, अभी मिस्र लोगों में कैसा होता था, वो लोग टकला करके एक चोटी बांधते थे, छोटा जैसा दाढ़ी रखते थे, पूरा रंग रूप चेंज हो गया, कपड़े चेंज हो गए, पहचान नहीं पा रहे भाई लोग। हाँ, आगे क्या लिखा उधर, वो अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करता, बोलता मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अभी जीवित है। आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर उसके भाई न दे सके। हाँ, वे उनके सामने घबरा, भाई डर गए, बोले भाई ये तो अभी जाएगा हम लोग को, क्योंकि हमने इनके साथ बहुत बुरा किया था, इसके साथ बड़ा बुरा किया था। आगे पढ़ो जरा, क्या लिखा है। तो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, तुम्हारा भाई यूसुफ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था, हाँ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला था, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। हालेलुया। यहाँ पे वो क्या बता रहा, पता है, तुम लोगों ने जो किया ना मेरे साथ, मैं भूला नहीं उस बात को, पर मेरे को प्रभु ने बचाने के लिए तुमको भेजा है, माफ करता हूं मैं तुमको। सोचो, इतना तुम लोगों ने जो किया वो मुझे याद है। तुम लोगों ने मुझे मिस्र के पास भेज दिया, क्या क्या किया मेरे साथ, पारा मुझे, मैं भूला नहीं उस बात को, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मगर प्रभु ने मुझे क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमको कसता है, कसौटी पर कसता है, या हमारे जीवन में कुछ आ रहा है, तो प्रभु को धन्यवाद ही करो। मैं सच बोल रहा हूं, ये जिस दिन आप इस बात के लिए आप धन्यवाद करना शुरू कर दिए ना, यकीन मानिए खुदा उधर बहुत बड़ा पुरस्कार रखा है हमारे लिए। कुड़कुड़ाना नहीं। देखो मिस्र के लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। क्या हमको, हमारे पास वहां चिकन था, या खाने को चिकन नहीं, अदरक लहसुन था या नहीं, वो यहाँ पे यूसुफ जरा भी कुछ नहीं बोल रहा, जहां पे रख रहा है ऐसा काम कर रहा है, प्रमोशन हो जा रहा है, क्योंकि उसको वो बात ये जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है।
वो ये भी ये बोल रहा है कि मेरे को, मैं नहीं जानता, मेरे दर्शन का अर्थ मैं नहीं बताता, मेरा परमेश्वर दर्शन का अर्थ बताता है, और दर्शन का अर्थ बताता भी है। यहां तक कि राजा उस दर्शन का अर्थ सुनने के बाद वो ये नहीं बोला कि नहीं, रुकने तो, पहले देखने तो ये जो बोल रहा है सही हो रहा है कि नहीं। प्रभु ने ऐसा मन में डाला, वो एक ही दिन में प्रमोशन पाया। एक जेल में रहने वाला व्यक्ति एक ही दिन में प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। कितना अलग, क्योंकि हमारा सोच और हमारा समझ, परमेश्वर का सोच और परमेश्वर का समझ बहुत अंतर है। हम नहीं समझ पाते। बस खाली एक बात याद रखिए कि हमको खुदा के राह पे चलना है, जैसा चला रहा है। गरीबी आ रही है, बेदार क्या बोलते, हालत खराब हो रहा है, बीमारी आ रही है, खुदा चला रहा है, खुदा चला रहा है। अभी आपको पता है, बीच में पास्टर साहब पालघर जिला मसीह संगति में व्हील चेयर बांट रहे थे। आप लोगों को पता है ये बात? जो बाइबल कॉलेज में, आपको पता है कौन व्हील चेयर बंटवा रही थी? जो लड़की थी, उसके हाथ पैर नहीं है, पैरालाइज है, वो ऐसे मुंडी रख के ऐसे ही काम करती है। आप ये बोल रहे हो मुंह से पेंटिंग करती है, मुंह से सारे कितने सारे किताब लिखी है उसने, और वो भी कैसे हुआ उसके साथ? वो ड्राइव कर रही थी, पानी में उड़ी मारी, उसके कमर पे लगा, पीठ सर पे लगा, यहां किधर लग गया था, ये पूरा बदन उसका पैरालाइज हो गया, मतलब लकवा मार लिया। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। 1 साल, 3 साल, 1 साल से ज्यादा वो बेड पे ही थी, हड्डी कंकाल हो गई थी, उसका मुंह देखिए तो ऐसा हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया है आज के समय में। आज वो पूरी दुनिया में व्हीलचेयर बांट रही है, पूरी दुनिया में। मैं बोल रहा हूं, भारत के एक पालघर जिला मसीह संगति नावतुपारा में भी उसके उसके नाम से व्हीलचेयर आ रहा है। उसको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया है। आज आपको ये लगता है प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पहले अपने आप को वैसा तैयार करके रखो, अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको लग रहा होगा कि यार नहीं प्रभु, क्या मुझे, मैं नहीं हूं उसका। प्रभु देखो, एक लाडला बेटा जेल में जा रहा है, बाहर आ रहा है, प्रमोशन मिला है, फिर घर पे एक अधिकारी बन रहा है, ऊपर से एक अलग केस लग रहा है, वह विचार का केस लग रहा है, फिर जेल जा रहा है। उसके बाद भी वो जो सपने का अर्थ बताता है 3 दिन में, उसको 2 साल तक सामने वाले को याद ही नहीं है। याद नहीं होने के बाद भी जब एक टाइम याद आता है, एक दिन में उसका इतना बड़ा प्रमोशन होता है। हमारा जीवन में हमारे साथ क्या हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, हम नहीं जानते। एक सच बोल रहा हूं मैं भी आपको ये बताना चाहता था। मैं एक विश्वासी, मैं कभी नहीं सोचा था कहीं मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, कभी भी नहीं सोचा था। मैंने यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं पास्टर बनूंगा। इवन मैं बोलता था पास्टर बनने से ज्यादा बेटर है पीछे विश्वासी बनो, दशमान दे दो भाई, क्योंकि जानते हैं हम पास्टरों की हालत खराब होती है। पास्टर लोगों को बहुत सारा चीज का, अभी सबको लेके चलना है, सबको समझाना है, सबसे प्रेम से रहना है, बात करना है। देखा हो मैंने, मारते तो लोग क्या करते, जब जो अन्य लोग आते मारते किसको है? पास्टर को मारते हैं। बाकी किसी को, विश्वासी लोगों को मारे नहीं मारे, पहले पास्टर को ही पड़ेगी। बहुत पास्टर लोग मार खाए। ये अमोद सिंह की बीबी के गर्दन पे से तो चूरा घुमा दिया है, उसका गवाही सुन लो आप। अभी भी बोलते उसका निशान है छुरे का। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पास्टर का परिवार को ही मारा जाता है। मेरे को मालूम था, प्रभु ने मुझे पास्टर बनाया। हम नहीं जानते हमको क्या करना है, तो इसके लिए खोजना नहीं है। मैं ये नहीं सोचता प्रभु आए को पास्टर बनाया, नहीं भाई, प्रभु धन्यवाद मुझे पास्टर बनाया, ये लायक समझा। और आज आपको प्रभु ने जब उद्धार किया, देखो यूसुफ से हम क्या देखते हैं, क्या प्यारे यूसुफ जो उसका पिता था, यूसुफ अपने पिता का एकदम प्रिय था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, या 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा गया। सेम स्टोरी है। इसने भी दर्द सहा, इसने भी दर्द सहा, इसने भी माफ किया, उसने भी माफ किया। हालेलुया। क्यों है ये? आपको हर किताब में यीशु मसीह मिलेंगे, मैं बोल रहा हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा हमारे संग है। प्रभु बोल रहा है, और यहां ये तो बोल रहा है कि मुझे याद है तूने क्या किया, लेकिन परमेश्वर ने बुराइयों में से भलाई निकाला। प्रभु बोलता है मैं तेरे याद पाप को स्मरण ही नहीं रखूंगा, याद ही नहीं रखूंगा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अभी 2 भाई हमारे मैरलिन और माइकल में जब झगड़ा होता है, तो माइकल मैरलिन का कलर ले लेता है, तो ये क्या बोले कि मालूम है, इसने पहले भी मेरा कलर लिया और खराब कर दिया था, मतलब इसने पहले भी ये गलती की थी। प्रभु बोलता है मुझको याद ही नहीं तूने क्या किया था, तेरा पाप ही याद नहीं मेरे को, भूल गया मैं, खत्म। प्रभु बोल रहा भूल गया तो मतलब भूल गया, क्योंकि वो वचन का परमेश्वर है। हालेलुया। आप गलती लेके मत बैठो, आए मेरा पाप, आए मेरा पाप, ये मेरा पाप, वो मेरा पाप, नहीं।
मूव ऑन होना है हमको। खुदा ने बोल दिया नहीं तो नहीं, प्रभु भूल के बात खत्म। आज परमेश्वर का वचन जब हमको कसता है तो उसके पीछे एक वैलिड रीजन है मेरे भाई और मेरे बहनों। मैं सच बोल रहा हूं, खुदा हमको जब कभी चीजों में हमको परखता, प्रभु क्यों हमारे बीच में, हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है या कुछ ऐसी चीजों को लाता है जब हमको लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभु हमको जानता है और प्रभु चाहता है कि हम आने वाले टाइम में ऐसे ही ऊंचे स्थान पे खड़े किए जाए। हालेलुया। मैं मोबाइल कवर बेचने वाला लड़का आया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खड़े रह के प्रचार करूंगा। मैं उस जगह पे, ये बारिश होती थी ना, आप लोग ने मोबाइल कवर में वो लगाते हैं ना ऐसे जिप वाला मोबाइल 10 रुपए में आता है, मैं चिल्ला के आवाज देता था 10 रुपया मोबाइल कवर, मोबाइल को बचा लो, बारिश से बचा लो। लेने भी नहीं आते थे, चिल्ला के थक जाता, 10-20 रुपए का सेल होता था। आज कितने लोग बैठ के वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन में सुन रहे हैं, वो अल्लाह। प्रभु सब बदलता है, विश्वास रखो उस पर। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। आज मुझे लगता है वचन सभी से बात किया। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता आज के वचन के लिए, कोटि धन्यवाद करते कि इतने सुंदर रीति से आपने सिखाया। जैसा प्रभु कसौटी पर वचन कसती, यहोवा का वचन यूसुफ को कसा, और प्रभु आने वाले समय में उसको प्रभु वो स्थान दिया जो कि कोई सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, लेकिन परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है। वैसे खुदा हमको भी मेरे परमेश्वर आप बढ़ा, हमें इस्तेमाल कर, आप जैसा चाहते वैसा इस्तेमाल कर। हम प्रभु और प्रभु जैसा उसके अंदर परमेश्वर का भय था, वही भय हमारे अंदर रहे। वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर है और उसके लिए वो पाप नहीं करता था, पाप से दूर रहता है। वैसे ही हम रहे राजा, हम पर ऐसा दया कृपा कर राजा। धन्यवाद करते हैं, आज वचन के द्वारा आपने बात किया, कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वचन को प्रभु आपने हमें समझाया, धन्यवाद। आज आपने जो सिखाया है उस पर और भी मनन करने के लिए, गहरी चीज समझने के लिए आप मदद करो, सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, आमीन। यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे।